पहलवानों के दंगल लाहौर और गुजरांवाला की शान है। इन शहरों ने नाकाबिल शिकस्त पहलवान पैदा किए। रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला और रुस्तम जमान रुस्तम हिंद गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान। गामा पहलवान के भाई इमाम बख्श पहलवान, भोलू पहलवान, झारा पहलवान, ऐसे ऐसे पहलवान जो हाथों में हाथ डालते तो जमाने की सांस रुकती महसूस हुई। आज हम आपको इस वीडियो में गामा पहलवान, उनकी टेक्निक, उनके खानदान, उनके अखाड़े और वो कहाँ से आए थे, किस किस हरीफ को पिछाड़ा, किस गैर मुल्की को शिकस्त दी, कैसे रुस्तम हिंद बने, कैसे रुस्तम जमा बने, आज इस वीडियो में सब कुछ आपको दिखाएंगे। गामा पहलवान तो सख्त से सख्त हरीफ को पिछाड़ने में सेकंड्स लगाते थे। इधर रान पर हाथ मारकर मुखालिफ पहलवान की तरफ जस्त लगाई और आन की आन में ढोल की थाप पर लोगों के कंधों पर फतेह का जश्न मनाते नजर आते गामा पहलवान। 5 फुट 7 इंच और 90 किलो के वजन का आम सा दिखाई देने वाला गामा पहलवान बिजली की सूरत से मुखालिफ पहलवान की ताकत उल्टी फेर देता था। दरअसल गामा पहलवान अपने हरीफ को कदम जमाने ही नहीं देते थे। गुलाम बख्श उर्फ गामा पहलवान कश्मीरी हैं। 1878 में अमृतसर में पैदा हुए। तक़सीम हिंद से पहले अमृतसर से लाहौर आए और मोनी रोड पर आ बसे। इनका ख़ानदान आज भी मोनी रोड पर बसता है। भोलू पहलवान, झारा पहलवान, असलम पहलवान, अच्छू पहलवान, पूरा ख़ानदान पहलवानों का ख़ानदान है। 1904 में महाराजा ऑफ रीवा ने एक टूर्नामेंट करवाया जिसमें गामा पहलवान ने नौउम्री में बड़े बड़े पहलवानों को चित कर दिया और उनके नाम का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजने लगा। 4 दांगे आलम उनकी शोहरत फैल गई। यहाँ गामा पहलवान का पहली बार गुजरांवाला के रहीम बख्श सुल्तानी वाला से दंगल हुआ। 2.5 घंटे ये कुश्ती जारी रही। ये दंगल 2.5 घंटे चलता रहा। दोनों पहलवान बिलाखिर फातेह करार पाए। लेकिन गामा पहलवान की शोहरत पंजाब से महाराष्ट्र और बंगाल से गुजरात तक फैल गई। 1910 बंगाली बिजनेसमैन शरत कुमार मिश्रा के स्पॉन्सर करने पर गामा पहलवान अपने भाई इमाम बख्श पहलवान के साथ यूरोप पहुंचते हैं और पूरे यूरोप को मुकाबले का चैलेंज करते हैं। फरमाते हैं जो मुझे पिछाड़ेगा मैं सारी प्राइज मनी उसे देकर अपने वतन हिंदुस्तान वापस लौट जाऊंगा। पहलवान बेंजामिन रोलर आगे आए और $200 प्राइज मनी की खातिर अपनी 2 पसलियां तुड़वा बैठे। गामा पहलवान की धाक पूरे यूरोप पर बैठ गई। अगले दिन गामा पहलवान ने 12 पहलवानों को एक दिन में चित किया, धूल चटा दी। यहां ज़बिस्को ने पहली बार गामा पहलवान को चैलेंज किया। 10 सितंबर 1910 ज़बिस्को और गामा पहलवान का कांटेदार दंगल, दांव-पेच का माहिराना इस्तेमाल, वतन की सूरत, हरीफाना कशाकश, सब्र का इम्तिहान। कुश्ती नहीं थी, ये ताकत, जहानत और चुस्ती का बेपाया इजहार था। देखने वाले 2.5 घंटे सस्पेंस की सूली पर लटकते रहे और मुकाबला बराबर रहा। 17 सितंबर 1910 ज़बिस्को ने गामा पहलवान को फिर चैलेंज कर दिया, लेकिन मुकाबला करने पहुंचा ही नहीं। गामा पहलवान रुस्तम जमा करार पाए। जॉन बुल बेल्ट बिला शिरकत गैर उनका टाइटल था। मैं गामे पहलवान की जबानी मैं इस तरह मेरे वालिद साहब से, वो मेरे वालिद साहब के उस्ताद सन रहीम पहलवान, दादे मेरे दे शिगिर्द सन रहीम पहलवान। मैं गामे पहलवान नूं इस तरह करनल लाई बख्श साहब सन, उन्होंने नाल को गोरे आए कि ज़बिस्को किहो जिहा है, गोरे कहते ज़बिस्को किहो जिहा पहलवान है। मेरे वालिद साहब ने कहा सुनो उन्होंने जबानी गामे पहलवान ने कहा ज़बिस्को कोई पहलवान नहीं होंगे। मैं दूजी बारी सिगरेट भी नहीं लाया तो उन्होंने मैं ढा लिया। 1916 से 1927 तक गामा पहलवान का कोई मुकाबला नहीं था। वो रुस्तम जमा थे। उन्होंने बड़े से बड़े पहलवान को धूल चटा दी थी। 1928 में ज़बिस्को ने एक बार फिर गामा को चैलेंज किया। पटियाला में मुकाबला हुआ और यकीन कीजिए ये दंगल 42 सेकंड्स में ख़त्म हो गया। गामा ने अपने हरीफ को 42 सेकंड्स में पिछाड़ दिया था, चित कर दिया था। रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला को गामा ने गिराया था, लेकिन वो उम्र में ज़्यादा हो चुके थे। ये तो लिखते हैं अंग्रेज़ी अखबार, लेकिन गुजरांवाला और लाहौर में जब पहलवानी का जिक्र आता है तो बैर नस्लों तक चलता है।
1903 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1908 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰੀਓ ਕੋ ਭੇਡ ਬਕਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਖੀਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਘੁਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਘੁਲਵਾ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਘੁਲਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਬੜਾ ਚਲ ਵਾੜ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦੀ ਖੀਰ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟੰਗ ਕਰਾਈਏ ਅੱਗੋਂ ਥੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ थम दे नाल बच गया, ये ना थम रहता है। रहीम बख्श सुल्तानी वाला गुजरांवाला के सपूत थे, वो रुस्तम हिंद थे। आज भी उनके नाम का अखाड़ा गुजरांवाला में कायम है। हम इस दंगल की बाबत पहुंचने वाले सुबह गुजरांवाला रवाना हुए, क्योंकि अखाड़ा पौ फूटने से पहले ही खुल जाता है। रहीम बख्श सुल्तानी वाला का अखाड़ा। रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला इसी अखाड़े में मदफून है। वो 1942 में इंतकाल कर गए थे। पूरे गुजरांवाला में कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं, आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि गामा पहलवान ने रहीम बख्श पहलवान को कभी हराया था। नहीं टाया कोई नहीं डटिया, हालांकि वो अखबार को नहीं भगवान एक वाहद बंदा ऐसा है जिन्हें किसी भगवान को कोई लिखिया नहीं, घटिया नहीं, एंड तक मेहनत करदा जो जान निकली है नहीं भगवान उदों भी आ स्प्रिंग जान निकल रही तो हाथ स्प्रिंग जी जी जो 5-4 साल का फर्क पै जाए ना, चलो जो प्लेयर जोड़ा होंगे ना नवा उठना होंगे खून वो तेज़ होंगे, लेकिन भलवान जी उन्होंने पूरा 2-2.5 महीने घूमे ने, उन्हें बड़ी कोशिश की काम भलवान देखने की, लेकिन देखा नहीं। अच्छा वो गामा और अच्छा तगड़ा सी वो माड़ा नहीं सी वो, लेकिन रहा साढ़े सानों बराबर है। गुजरांवाला अपनी मिसाल आप है। इस शहर में जगह जगह पहलवानों की अलामात नजर आती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस शहर ने या तो पहलवान पैदा किए हैं या फिर शायर, अदीब और म्यूजिशंस। ऋतिक रोशन के दादा रोशन, मोहब्बत की देवी अमृता प्रीतम, शायरों का शायर नून मीम राशिद, मीरत जी, उस्ताद झंडे खां। आप थक जाएंगे, लेकिन बड़े लोगों के नाम खत्म नहीं होंगे जो गुजरांवाला में पैदा हुए। गामा पहलवान का एक और टाइटल, 1200 किलो वजनी पत्थर उठाया। बरूडा के अजायब घर में आज भी वो पत्थर मौजूद है और उस पर वो तारीख भी दर्ज है जिस दिन गामा पहलवान ने इस 1200 किलो वजनी पत्थर को उठाया था। लेकिन गुजरांवाला में ये बात कौन समझाए? गुजरांवाला में ये बात मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं गामे ने 1200 किलो पत्थर चुकिया वजनी 1200 किलो म्यूजियम पे है नहीं छोड़ता नहीं हो अंग्रेज ने क्या मैं 1200 किलो भाजी नहीं चुकिया ना। अच्छा वो पत्थर नहीं चुकिया, झूठ है पत्थर पानी टोटल 15 लीटर दूध, 3 किलो मक्खन, 1 पाव बादाम, भुना हुआ गोश्त और 3 टोकरे फ्रूट, ये गामा पहलवान की खुराक थी। ये वो खुराक थी जिसका सुनकर ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने गामा की मदद करने से इनकार कर दिया था और भारतीय बिजनेसमैन जीडी बिरला ने उनकी खुराक का बंदोबस्त किया। महाराजा पटियाला भी उनकी मदद करते रहे। गामा पहलवान ने बहुत दुख सहे। उनके यहाँ 5 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं, लेकिन कोई भी बेटा 13 बरस की उम्र से ज़्यादा जिंदा नहीं रहा। सबसे छोटा बेटा जलालुद्दीन 13 बरस की उम्र में 1945 में वफात पा गया। गामा पहलवान का एक और एजाज़, जब 1947 में तक़सीम हिंद के वक्त लोग कट मर रहे थे, खून की नदियां बह रही थीं, लाशें इधर से उधर आ रही थीं, मोनी रोड पर कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि गामा पहलवान अपने हिंदू और सिख भाइयों को सरहद पार करवाने के लिए पुरअज़्म थे। वो उन्हें खुद छोड़ कर आए बाहिफाजत। गुजरांवाला जाना हमेशा बहुत अच्छा लगा। इस शहर और रेलवे स्टेशन से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। ट्रेन जब स्टेशन छोड़ती है तो स्टेशन ज़िंदगी की बेमानवियत की तरह उजड़ा नज़र आता है, बिल्कुल यूं जैसे रहीम बख्श सुल्तानी वाला और गामा जैसे अजीम पहलवानों के बगैर अखाड़े। गामा पहलवान को कोई हरा ना सका। एक और पहलवान गुजरा है जिसे कोई हरा ना सका, झारा पहलवान, रुस्तम पाकिस्तान, झारा पहलवान। अगर आप झारा पहलवान से मुतालिक कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए।